फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, टैक्सेशन, जिसका नाम सुनते ही आदमी हिल जाता है। आदमी के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि हमको नोटिस ना आ जाए, मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जो भी इंडिविजुअल है, दे कम अंडर टू टाइप ऑफ टैक्सेस। एक तो होता है इनकम टैक्स, एक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। तो क्या है ये दोनों, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम सुब्रत सिन्हा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट्स विद सक्सेस। तो आइए फ्रेंड्स, जान लें कि कौन कौन सा ऐसा इनकम है जिस पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। अदर देन सैलरी अगर हम बात करें तो जैसे बैंक का फिक्स डिपॉजिट, उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। आपके पास अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो उससे जो इनकम आपको होता है उसमें इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास शेयर्स है, उससे जो डिविडेंड आपको मिलता है उसमें इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो इनकम टैक्स का जो होता है ना कि एक मतलब इट फॉलोज ए बेसिक स्लैब, मतलब उसमें क्या होता है कि अलग अलग जो इनकम ग्रुप है उसके लिए अलग अलग स्लैब है। एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो उसमें हो सकता है आपको 10% लगे, फिर 20%, फिर 30%, इस टाइप का स्लैब उसमें बटा हुआ है। तो मान लीजिए आप बैंक में 2 साल के लिए कोई एफडी किया, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट होता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो चाहे उसको आप विड्रॉ करें या ना करें, चाहे आप उसको यूटिलाइज करें या ना करें, वो इनकम टैक्स के रेंज में आ जाता है और आपको उसका इनकम टैक्स देना पड़ता है। व्हेयरएज कैपिटल गेन्स टैक्स, ये क्या होता है, मतलब किस किस एरिया में ये एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड, या तो डेट फंड हो सकता है या तो इक्विटी फंड हो सकता है, उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या मान लीजिए आपके पास शेयर्स है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसका आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो आपका ट्रांजैक्शन है, इसमें एप्लीकेबल होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। क्या है ये कैपिटल गेन्स टैक्स? इसमें एक फ़ायदा क्या है कि इससे जो बेनिफिट आपको मिलता है, मान लीजिए आज आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, धीरे धीरे उसका एप्रिसिएशन हो रहा है, पर जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे तब तक आपको टैक्स भरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आज आपने एक तो प्रॉपर्टी खरीदा और 1 साल 2 साल के बाद जाके उस प्रॉपर्टी का कीमत द्विगुण हो गया, दुगुना हो गया, डबल हो गया, पर क्या है कि आपको तब तक टैक्स पे नहीं करना है जब तक उस प्रॉपर्टी को आप दोबारा सेल नहीं करते, भले ही कितना भी मल्टीप्लाई हो जाए, कितना भी अप्रिशिएट हो जाए उसका प्राइसेस। तो ये एक फ़ायदा आपको है कैपिटल गेन्स में। और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि इसमें एक इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको मिलता है। मान लीजिए आज के डेट में आप 10 लाख इन्वेस्ट किया और उससे एक प्रॉपर्टी खरीदा, 10 साल के बाद वो जो प्रॉपर्टी है उसका तो कुछ एक कॉस्ट आएगा, पर 10 साल में हर साल का जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन का जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। तो जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि आप जिस प्राइस में उसको सेल कर रहे हैं और ये जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है 10 साल में वो कितना एस्केलेट हुआ, तो उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जैसे इनकम टैक्स में क्या है कि इसमें
बहुत सारा स्लैब्स है। कैपिटल गेंस टैक्स जो है इसमें भी कुछ स्लैब है, इसमें भी 10% और 20%, ये 2 टाइप का इसमें स्लैब है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपका जो इनकम रेंज है वो 30% स्लैब में आता है, इनकम टैक्स का 30% स्लैब में आता है। पर आपके पास कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड भी है या प्रॉपर्टी भी है जिसको आप सेल करना चाहते हैं, तो जब भी आप सेल करेंगे तो उससे जो इनकम आपका आएगा वो इंडेक्सेशन के साथ एडजस्ट करके वो या तो 10% रेंज में आएगा या तो 20% रेंज में आएगा। व्हेयरएज अगर आपके पास एफडी है बैंक में, या मान लीजिए आपका रेंटल से कुछ इनकम आता है, उसमें क्या होगा कि आपका इनकम अगर 30% रेंज में है, उसमें अगर ये एफडी या रेंटल का इनकम ऐड हो जाता है तो आपका जो इनकम टैक्स 30% रेंज में आपको पे करना पड़ता है। तो ये एक एडवांटेज है आपका कैपिटल गेंस टैक्स में, और ये एक डिसएडवांटेज है आपका इनकम टैक्स में। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ये कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारा इन्वेस्टमेंट आप एक ही जगह में कर दें। ऐसा कभी गलती ना करें। आपका इन्वेस्टमेंट एक बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट एफडी में भी होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है उससे भी इनकम आ रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। साथ साथ आपको ये भी देखना है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड या शेयर्स या प्रॉपर्टी में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कैपिटल गेंस टैक्स, उसमें फ़ायदा यही होता है कि आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब जब उसको सेल आउट करते हैं तभी वो टैक्स के लिए एलिजिबल होता है। और उसमें जो ये सारे जो सुविधाएं जो दे रखा है, और स्पेशली अगर आप हाउस प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं उससे जो गेन आपको होता है आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन और इंडेक्सेशन, उसमें जो गेन आपका होता है, वो जो गेन आपको प्राप्त होता है उस अमाउंट से अगर आप दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जिसमें अगर आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप टैक्सेशन से बच जाते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा आपको इस सिस्टम में मिलता है। तो फ्रेंड्स, चॉइस आपको ही करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इनकम आपको हो रहा है, टैक्स तो पे करना है। कैपिटल गेन भी आपको हो रहा है, उसमें भी आपको टैक्स तो पे करना है। पर कैसे आप इसको बैलेंस बना के चलें ताकि आपके पास जो भी एसेट है उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो मेरा आज का जो ये विषय था आपको ये समझाने का था, यही बताने का था कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें इसको सोच समझ कर करें ताकि अननेसेसरी आपको टैक्स बियर ना करना पड़ जाए, और आप एक अच्छी तरीके से प्लानिंग करके आप आगे चलें ताकि जो टैक्स आप एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो टैक्स आपको पे करना है उसको अगर आप 2 साल पहले ही पे करेंगे तो आपको फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए दोनों ही अपने अपने जगह में ठीक है, पर ये आपको डिसाइड करना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें आप कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे आपका फ्यूचर को आप सिक्योर करेंगे और आपका लाइफ को बैलेंस बनाते हुए आप आगे चलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो इसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को आप इसको सिलेक्ट कर लें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो जो आने वाला है वो आपके पास पहुँचे और उससे आप बेनिफिट ले सके और औरों को फॉरवर्ड करके आप सबको बेनिफिट दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।